हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6:30 बजे से। तो मैं घर पर तो मैं रोज कुछ ना कुछ दिखाती रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज आपको अपने यहाँ जो हमारे हर फ्राइडे को लोकल मार्केट लगती है उसकी सैर करा के लाऊं, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी साथ ले आई। तो चलो मेरे साथ। तो अभी हम चल रहे हैं और मिलती हूँ मैं आपको मार्केट में। तो आप भी चलिए। ब्राउनी, हाय, आ जाओ, चलो आओ। देखो, कम विथ मी ब्राउनी, अभी जरूर आएगा। आओ चलो, अभी आएगा जरूर क्योंकि मैंने इसको बुलाया है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को मार्केट में। मैंने कहा था ना ये आएगा, देखो ये आ गया। अब ये देखता जाएगा और इसको पता है मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी। दिखाती हूँ मैं आपको। टर्न भी अपने आप लेगा, मैं ऐसे कुछ कहूँगी नहीं। देखो देखता ही जाएगा बस। अभी देखा है इसने, अभी देखेगा, सिर्फ ये देखेगा। अब देखना, अब ये आगे हो जाएगा। इसको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ से हो गए मार्केट स्टार्ट, निकलते गेट से। ये है ब्लाउजेस, मैं उस साइड से दिखाती हूँ। ये सारे ब्लाउजेज हैं और ये रहे सारे पेटीकोट, फॉल्स, एवरीथिंग इज हियर। ये गोपाल जी की पोशाक। ये कितने कितने की है? इन सब पर रेट लिखे हुए हैं। ये 100 की है, ये भी 100 की है, ये 150 की है। नाइस वन। यहाँ पर मेकअप का छोटा मोटा सामान मिलता है। ये सारे लिप शेड्स हैं। चप्पल क्लचर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये कितने के हैं? ऊपर वाले कोई भी? राखी का त्योहार आने वाला है, तो यहाँ देखो कितनी सारी राखियां हैं। ये राखी कितने की है? कोई भी? अच्छा, यहाँ पर जी सारी जितनी भी सारी 10-10 रुपए की हैं। और इस साइड में ये है, ये 20-20 रुपए की है। ये 20-20 रुपए की है। इससे एक नंबर बड़ा दिखाना। ये कितने कितने की है? भैया ये कितने की है? 150। 150 रुपए की। मूलचंद भैया 300 रुपए करा लो। 150 रुपए। ये कौड़ी वाले बैंगल जो बहुत ट्रेंड में है इस टाइम, ले लेते हैं। कितने? इयररिंग्स। या बच्चों के, खास कर गर्ल्स के ज़्यादा वैरायटीज है। ऊपर भी है 2 पीस में, ये 1 पीस में, और ये नीचे सूट्स लगे हुए हैं और उस साइड्स भी हैं। और एक फ्रॉक 15 अगस्त के लिए।
सारे गर्ल सूट है। 900 रुपये मेरा 800 वाला। एवरी फ्राइडे लगती है ये। वाइट वाले 1450 रुपये है भैया। मुझे सबसे अच्छा वो लग रहा है फाइन में। भैया ये कितने का है ये वाला? हाँ 1650। बार्गेनिंग हो जाएगी अगर आप लोग करना चाहोगे तो। ये एक नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो ये वाला सबसे फास्ट वाला कितना प्यारा लग रहा है। ये रेडीमेड वेयर वाली साड़ी है ना, ये वो है। यहाँ पूरी मार्केट में गोपाल जी कपड़े हर जगह मिल जाएंगे। ये राखी कितने कितने की है? 40 के। ये धक्के फिरे हुए छोटे वाली राखी नहीं, बढ़िया राखी। ये 40 की वन है। और ये वाली भैया, ये वाली कितने कितने की है? बता ही नहीं रहे हैं भैया। ये वाली कितने कितने की है भैया? ये वाली बता ना। यहाँ तक 40 की है। अच्छा यहाँ तक 40 की हैं। और उसके बाद जो नहीं है 50, 60, 70 रुपए रेट रखे हुए हैं। अच्छा गोपाल जी के पूरे श्रृंगार का सामान, ये पगड़ी माला, ये पोशाक, ये लेडीज वियर इधर ज्यादा है। लेडीज वियर बहुत ज्यादा है, इस साइड भी है। और ये रहा एक खुले मेरे पैसे नहीं है ना, खुले ले मांगता हूं। ट्रेंडिंग क्लचर। ये कितने का? 30 बेटा। बच्चे हैं बढ़िया बढ़िया। ओ बेटा इधर हर पूरे है करो बेटा। ये 30 रुपए का है। बेटा तो देखो तो लेना वो खाना लेनी है बच्चों को। बेटा बेटा बच्चे जिनके साथ नहीं है। मैं कितनी देर की गई थी और आप देखो कितना रात हो गई है। यहाँ ये पेड़ कटवा दिया और अभी हम लौट आए मार्केट से, तो अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रही हैं। आज बहुत भीड़ थी क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को अब रक्षाबंधन है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। तो पहले हम जल्दी जल्दी, मुझे बहुत लेट हो गया है आज मैं सच में लेट हो गई हूँ। आज भीड़ ही इतनी थी। मुझे केमिस्ट पे जाना था, मैं केमिस्ट पे भी गई नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ खाना पीना बनाने के बाद जाऊँगी। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। घर ऑलमोस्ट मैं आ ही चुकी हूँ। देखो बाहर का लाइट भी नहीं जलाया इन लोगों ने। मैं आ गई हूँ घर, लाइट भी नहीं जलाया, मैंने आके जलाया है। लाइट क्यों नहीं जलाया था? दीपक जलाया नहीं। टीवी में हम व्यस्त हो जाते हैं ना। हालांकि पूछ रहे थे क्या कर रहे थे तुम दोनों जब से? सच बता ना। टीवी मेरे आते टीवी बंद हो गया। आज बहुत भीड़ थी पता है मार्केट में, बहुत ज्यादा भीड़ थी आज। क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को रक्षाबंधन है ना, इस वजह से बहुत सांस भी खुल गए। हाँ बल्ले बल्ले। निकालो से। राखी लाई हूँ। बैंड राखी लाई हूँ। मैं कह रही थी कि आप उस साइड दूसरी साइड बैंड रखे हुए थे, मैं फ्रेंडशिप बैंड भूल गई। फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में क्योंकि बहुत लेट हो गई थी आज पता है मैं जल्दी मार्केट गई थी। वैसे मैं जाती हूँ 7:30 के बाद, 7:30 ऐसे जाती हूँ। आज मैं जल्दी मार्केट इसलिए गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी तो जल्दी
डिनर की तैयारी कर लूँगी। लेकिन आज मैं गलत सोच के गई थी। आज मैं जितना जल्दी गई ना उतना लेट आई थी। आई थिंक मैं 8 o'clock तक आई थी और मैं 6:15 या 6:30 ऐसे गई थी। मैंने आते पूछा सबसे पहले मीठी से मीठी दूध आ गया? वो बोलती नहीं, दूध कोई देने नहीं आया। फिर मैंने उसको फ़ोन करा दूध वाले को, फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। तो मैंने कहा जब तक फ़ोन नहीं आ रहा है या फिर दूध कोई नहीं लेकर आ रहा है तब तक मैं अपना आलू के पराठों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं आलू के पराठे बनाने हैं मुझे, क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कुकर में सुबह दाल बनाई हुई थी तो वो निकाली। उसके बाद मैंने अपना कुकर को अच्छे से वॉश करा। सॉरी, हल्का सा कोल्ड हो रहा है। तो उसको मैंने वॉश करा, फिर मैंने कुकर को चढ़ा दिया, पर अपने आलू अच्छे से वॉश कर लिए। नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ कि मैं इस दाल का बची हुई जो मेरी दाल है उसका मैं क्या करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा वो सब। तो यहाँ मेरे को मैं एक साथ ना सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, मतलब जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ धनिया लेकर आए थे। अब बरसात के थोड़ा रेनी सीज़न है ना, तो धनिया इतना मट्टी का इतना गंदा धनिया आ रहा है। पहले से मैंने इसकी जो पीछे की बैक की स्टेम से जितनी मोटी मोटी थी वो सारी हटाई। उसके बाद मैंने अच्छे से रफली नहीं, मतलब बहुत अच्छे से फाइन चॉप करा था। वैसे तो मुझे चटनी में डालना था लेकिन मैंने फाइन चॉप करा था क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है इसलिए। और उसके बाद मेरी एक आदत है, मैं कभी भी धनिया ना पहले धोती नहीं हूँ। मैं हमेशा उसको अच्छे से पहले देख लेती हूँ कि उसमें कुछ है तो नहीं। मट्टी लगी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। पहले मैं उसे अच्छे से काटती हूँ, उसके बाद इस चलनी को लेती हूँ। चाहे कितनी भी ज़्यादा या कम क्वांटिटी हो, मैं अच्छे से काफ़ी टाइम तक वॉश करती हूँ उसको। अब तो खैर थोड़ा मट्टी का आ रहा है इसलिए, लेकिन वैसे भी मैं नॉर्मली भी कितना भी क्लीन हूँ फिर भी मैं उसको बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। और यहाँ लगे हाथ मैं सोच रही थी कि अब तक मेरे आलू उबल रहे हैं और सिर्फ चटनी बनाना रह गया। तब तक ये थोड़े से बर्तन डाले थे, शाम की चाय वाय के थे, उनको क्लीन कर लेना चाहिए। तो बस मैं यही क्लीन कर रही थी। और मीठी ने मुझसे ये भी कहा था कि संडे का सिस्टर डे और फ्रेंडशिप डे दोनों हैं तो मम्मा चॉकलेट लेकर आना। मैं उसके लिए वो भी नहीं लेकर आई, क्योंकि जिस साइड शॉप पड़ती है मैं उस साइड से आई नहीं थी, मैं अदर साइड से आई थी। क्योंकि एक तो इस जगह के इतने सारे गेट है ना, किसी से भी आ जाओ तो मैं किसी से भी आ जाती हूँ। और फिर हाथ में इतना वेट था तो मैं लेकर ही नहीं आई। तो वो मुझसे बाद में भी कह रही थी मम्मा प्लीज़ ले आना। और मैं सोचती हूँ खाना बनाने से पहले ना सिंक एकदम खाली होना चाहिए, किचन एकदम क्लीन होना चाहिए। लोग खाना बनाने के बाद करते होंगे, मेरी एक आदत है मैं खाना बनाने से पहले क्लीन करने की कोशिश करती हूँ और खाना बनाने के बाद तो करती ही करती हूँ। अगर सुबह मैं जैसे बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ उसके बाद भी मैं क्लीन करती हूँ। और फिर लंच बना, पहले उन लोगों के लंच बना कर दे दिया फिर क्लीन करूँगी। फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाऊँगी उसके बाद भी क्लीन करूँगी। फिर बाद में बनाऊँगी तब भी मैं जितनी बार भी किचन में काम करती हूँ ना उतनी बार मैं क्लीन करती हूँ। क्योंकि पता नहीं मुझे आदत कह लो या कुछ भी कह लो, पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एकदम नीट एंड क्लीन किचन में काम करने में मन भी अच्छा लगता है। और एक मेरी खास आदत है, जो भी कंटेनर मेरा खाली होता है, जैसे कि ये दाल का कंटेनर ही खाली हो गया तो मैं हैंड टू हैंड वॉश करती जाती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि बहुत सारे एक साथ नहीं होते हैं। जब लगता है ना कि सारे ही कंटेनर क्लीन करने हैं तो थोड़ा धक 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 होती है, कितने सारे कंटेनर हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। इसलिए ना मैं जो भी खाली होता जाता है, चीनी हो, चाय की पत्ती हो, दाल धनिया नमक, किसी का भी कंटेनर खाली हुआ क्लीन करा, जब वो अच्छे से सूख जाता है उसको ड्राई कर लो, उसके बाद उसमें उस चीज़ को फिल कर दो। और मैं कोई भी सब्जी बनाऊँ या पराठे बनाऊँ, कचौड़ी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मैं इवन पोहा वगैरह भी बनाती हूँ ना, राइस वगैरह भी बनाती हूँ तड़के वाले टमाटर वमाटर डालकर, तो भी मैं अपनी हरी जो मिर्च होती है ना उनको ऐसे कद्दूकस करके डालती हूँ। इससे मुझे दो बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट कि ये इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है, ये मोटी मोटी नहीं रहती हैं। और सेकंड, मेरे बच्चे आराम से दोनों खा लेते हैं, कोई इनको निकालने की कोशिश ही नहीं करता। आलू के पराठों में धनिया भी साथ में होता है और मिर्च को ऐसे कद्दूकस करके डालना, आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो ऐसे खा लेंगे जैसे इसमें कुछ डाला ही नहीं है आपने। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लाइट डालती हूँ, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ लाइट लाइट यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे नहीं खाएंगे तो फ़ायदा क्या है। हालांकि थोड़ा चटपटे टाइप के अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, मैं मीठी सोना के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। जैसा उन दोनों को पसंद है मैं वैसा खाना बनाती हूँ। और इतने ही में बीच में आ गए थे दूध वाले अंकल है, उनकी बेटी आई थी दूध देने के लिए। तो फिर मैंने कहा दूध भी निकाल ही ले रहे हैं। और जिस भगोने में मैं दूध निकालने चाह रही थी ना, फिर मैंने सोचा अगर आलू के पराठे बनने हैं,
आज फ्राइडे भी है, तो फिर मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि या तो मैं चाय बनाती या फिर दूध लेती, क्योंकि दही आते नहीं है हमारे यहाँ आज के दिन, खट्टा नहीं खाते हम लोग इसलिए। तो फिर मैंने सोचा इस सबसे अच्छा है कि खीर बना लेते हैं, सब खा लेंगे, क्योंकि फिर मीठी सोना को अलग से दूध वूध दो तो फिर उनका मुंह बनता है। वो भी मतलब ये बच्चा होता है ना, सोचता है कि अगर आप लोग चाय से खा रहे हो तो हमको भी चाय से दो। और मेरा ये रहता है कि बच्चों को जितना हो सके, जितनी देर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि जितने दिन हो सके मैं अवॉइड करूँ, उनको चाय की हैबिट ना पड़े, क्योंकि अब भी बहुत छोटी है। एक टाइम के बाद तो देखो सब पीने लग ही जाते हैं, और हमारे पापा ने हमें नहीं पिलाया, लेकिन हम पीते हैं, पीने लग गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे कैसे रैक लेकर आई हूँ। ये लेकर आई हूँ 1, ये बाबू के लिए लेकर आई हूँ, और ये भी लेकर आई हूँ। जो स्ट्रीट साइड लोग खड़े हुए थे ना, मैंने उनसे ही परचेस कर ली, उनसे भी परचेस कर लिया करो, आप लोग भी कर लिया करो, कि भाई फेस्टिवल तो उनका भी होता है। जबकि वो बहुत चीप प्राइस में दे रहे थे, यही सेम आप शॉप से लोग हैं ना वो कॉस्टली दे रहे थे, और ये ना स्ट्रीट वालों ने बहुत चीप प्राइस में दी थी। उन्होंने मुझे पूरा दिया है ना 20 का दिया है, और जो मैं शॉप पर जाके ले रही थी तो ये 1 पीस दे रहा था 10 रुपये का, और पूरे 12 का पीस दे रहा था 100 रुपीज़ का। तो प्लीज़ आप लोग भी ना स्ट्रीट साइड पे वो लोग बैठे रहते हैं ना, उनसे प्लीज़ ज़्यादा नहीं थोड़ी शॉपिंग कर लिया करो, इतने कि उनके घर में फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। तो मैं ये लेकर आई थी, और एक ये ट्रेंडिंग क्लचर है ना, मेरे पास एक और है, मैं एक और लेकर आई थी, लेकिन वो थोड़ा छोटा आ गया था ना, तो फिर इस बार मुझे मिल गया था तो मैं बड़ा लेकर आई थी। और एक ये वाला क्लचर लेकर आई थी मैं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। ये वाला, ये छोटू वाला, ये मेरे हेयर में आता नहीं अच्छे से, तो इसको मैं लगाती नहीं हूँ। तो ये बड़ा वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो मैं इसे लेकर आई थी। और एज यूजुअल मैं सब्जी लेने गई थी, तो मैं सब्जी लेकर आई थी। और हमारा डिनर यहाँ हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।